हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनाया हुआ था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें अपन ने दो केस सॉल्व किया था फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। इसका आया था स्टूडेंट्स यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं। इसका आंसर आया था आपका, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस, ठीक है, एट देयर लोकेशन फ्रॉम ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट चार्ज को लाए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वर्क डन किए थे W1 + W2। आपको याद होगा W1 0 था और W2 की ये वैल्यू थी स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर आ गया था U = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। फिर उसके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद फॉर 3 पॉइंट चार्ज भी बनाए थे स्टूडेंट्स, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आया था स्टूडेंट्स W1 + W2 + W3। तो इसका आंसर था स्टूडेंट्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13। और एक और क्या बचा स्टूडेंट? Q1 Q2। देखो इसका फॉर्मेट है स्टूडेंट्स 1 2 1 3। अब बचा क्या आपका 2 3, बचा क्या आपका 2 3 R23 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर 3 पॉइंट चार्जेस स्टूडेंट्स। और इसी में अगर स्टूडेंट्स फॉर 4 पॉइंट चार्जेस अगर पूछ ले आपको, फॉर 4 पॉइंट चार्जेस का कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए या पूछ ले स्टूडेंट्स आपको, तो U = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 Q1 Q3, 2 के बाद 3 R13 Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस, अब 2 के साथ क्या क्या बचा स्टूडेंट? 2 से साथ 4 बचा, R24 प्लस, अब क्या बचा स्टूडेंट्स आपका Q3 Q4 R34। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q3 Q4 बाय R34, ये आपका ब्रैकेट ओपन स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट को समझना। अगर 1 के साथ 2 है, फिर 1 के साथ 3 है। अगर 3 के लिए है तो 1 के साथ 2 रखना, 1 के साथ 3 रखना, फिर जो बचा 2 3। अगर 4 के लिए स्टूडेंट्स तो 1 2 1 3, 1 के साथ 4, फिर कौन सा बचा 2, फिर 2 3। 2 के साथ 1 हो चुका है स्टूडेंट्स, 2 के साथ 1 वाला ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, फिर 3 स्टार्ट करना, फिर 3 के साथ डायरेक्ट 4 स्टूडेंट्स। पीछे नहीं जाना है आपको, 3 के साथ 4 मतलब आगे, फिर 4 वाला ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट। तो 6 टर्म आएंगे फॉर 4 पॉइंट चार्ज के लिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल से स्टूडेंट्स आपका 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। देखो 4 चार्जेस वाला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एट शोन। एक डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। और इसी में सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट द कॉर्नर। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस वर्क स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर 4 कॉर्नर, एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स जिसकी साइड D है, और 4 चार्जेस स्टूडेंट्स +Q -Q +Q एंड -Q। ये आपको डायग्राम दिया है स्टूडेंट्स, एज शोन है। और एक E पॉइंट में एक चार्ज Q0 को ला रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना निकालेंगे स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द टुगेदर दिस अरेंजमेंट। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। और किस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स? चारों चार्जेस को लाने के लिए, चारों चार्जेस को लाने के लिए। टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट मतलब कि चारों चार्जेस को लाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा? 4 चार्जेस के लिए 1/4πε0 Q A Q B अपॉन R A B। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स? Q A के साथ Q C R A C, Q A Q, और चौथा क्या है स्टूडेंट? D अपॉन R A D प्लस Q B Q C अपॉन R B C प्लस Q B Q D अपॉन R B D प्लस, ठीक है, Q B हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या बचा आपका? Q C Q D,
ठीक है, आर सी डी हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ क्यू सी के बाद क्यू डी आ गया स्टूडेंट। अब क्यू डी वाला स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट हो गया आपको स्टूडेंट्स। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर u इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, ए का क्या चार्ज है, बी का क्या चार्ज है, सी और डी का। मैं यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज को लिख लेता हूँ। ए का चार्ज प्लस क्यू है, बी का चार्ज माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू। सी का प्लस क्यू है, डी का माइनस क्यू है, प्लस क्यू है माइनस क्यू। और जो कि एक एनर्जी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स। एनर्जी क्या होती है, स्केलर। और जहाँ स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो आपको साइन भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, चार्ज का साइन भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो ऑलरेडी डायरेक्शन ले लेता, और डायरेक्शन ले लेता तो आपको साइन नहीं लिखना रहता है स्टूडेंट, जैसे कि अपन ने ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, क्यू ए क्यू बी यानी प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे आर कितना दिया हुआ है इस टाइम का, डी दिया हुआ है। क्यू ए क्यू बी में कितना दिया है आपका, डी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्यू ए क्यू ए और क्यू सी दोनों प्लस प्लस है स्टूडेंट। तो प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस ही रहा। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। और आर ए सी निकालना है स्टूडेंट। तो आर ए सी देखेंगे क्या है आपका, आर ए सी क्या है स्टूडेंट, देखो ये डी है, ये डी है। तो पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2d। क्या आ जाएगा, √2d। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर डी का स्क्वायर प्लस बेस का डी स्क्वायर। तो डी कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, बाहर आ गया। बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अंदर कॉमन लोगे जो डी स्क्वायर कॉमन आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व, डी स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या हुआ, 1 + 1। ठीक है स्टूडेंट, डी स्क्वायर बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट हट गया तो क्या बचा, डी। और ये क्या हो गया, √2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डी √2 ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है देखेंगे आप, ठीक है, डी √2। ठीक है, प्लस क्यू ए क्यू डी। देखो ये प्लस है स्टूडेंट्स, ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर ए डी। डी का है यहाँ स्टूडेंट, ये क्या है, डी है आपका। ये क्या डिस्टेंस इसका, डी। प्लस क्यू बी क्यू सी प्लस माइनस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस क्यू स्क्वायर। और आर बी सी क्या है स्टूडेंट, देखेंगे आर बी सी कहाँ है यहाँ पर, देखो बी से सी, ये क्या डिस्टेंस स्टूडेंट, डी है आपका, डी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्लस क्यू बी और क्यू डी। देखो ये माइनस है स्टूडेंट्स, ये माइनस है आपका, ये माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन आर बी डी कहाँ है स्टूडेंट, देखो ये है बी डी। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, डी √2। तो मैं लिख रहे हैं यहाँ पर डी √2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब लास्ट वाला बचा क्यू सी क्यू डी प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आर सी डी देखेंगे यहाँ पर, आर सी डी ये कितना है स्टूडेंट, डी। ये कितना है आपका, डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चारों 6 वैल्यू को अपन लिख दिया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यू इक्वल टू, यहाँ देखेंगे क्यू स्क्वायर बाय डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो चुका है स्टूडेंट, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस क्यू स्क्वायर बाय डी √2 प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस क्यू स्क्वायर बाय डी √2 प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाय डी ये माइनस में है, और इसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 1/4πε0। ठीक है, देखो क्यू स्क्वायर बाय डी। ठीक है, ये वाला टर्म और क्यू स्क्वायर बाय डी और ये वाला टर्म क्यू स्क्वायर बाय डी, ये 4 टर्म स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों में देखो माइनस, यहाँ पर भी इसके सामने माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने माइनस है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैं क्यू स्क्वायर, ये क्या हो गया, सब क्या हो गया, प्लस हो गए। तो क्या बचा, -4 क्यू स्क्वायर बाय डी। समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चारों के सामने माइनस है। तो क्या हुआ, प्लस हो गया सबको ही।
ठीक है, बॉडमॉस रूल के हिसाब से तो -4q²/d। और यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स ये वाला टर्म, ये दो टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, प्लस q²d√2 है और प्लस q²/d√2 है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस q² तो क्या हो, 2q²/d√2 आ गया स्टूडेंट्स। समझ में आया, दो टर्म था, दोनों प्लस में था, तो 2q²/d√2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। चाहो तो इसको और आप कॉमन लेके बना सकते हो, 1/4πε0। ठीक है, यहाँ से मैं और इसको कॉमन ले लेता हूँ। क्या क्या कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो q² कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, और नीचे से d कॉमन ले लिया। तो बचा क्या आपका यहाँ पर, ठीक है, प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ। तो प्लस वाले को पहले लिखा तो यहाँ पर 1/√2 बचा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या बचा आपका 2, बस 1/√2 - 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1/√2 - d आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट का आपका आंसर आ गया है। अब सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, वर्क डन। सेकंड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ फिर से देख लेते हैं। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट द कॉर्नर। मतलब चारों चार्ज है यहाँ पर और एक Q0 चार्ज को बीच में लाया जा रहा है। ठीक है, तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क नीडेड टू डू दिस वर्क, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, वर्क डन किस फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स, V = W/Q होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, V = W/Q होता है, किस चार्ज को लेके आना, Q0 चार्ज को लेके आना है। तो मैं Q की जगह मैं Q0 लिख देता हूँ। तो W = क्या हो गया स्टूडेंट, V Q0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो W = क्या हो गया, V क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन E ड्यू टू 4 चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 4 चार्जेस है उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q0 स्टूडेंट्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये चारों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, ये चारों चार्ज क्या हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उसका पोटेंशियल और मल्टीप्लाई बाय Q0 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। W = इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने को पता है, V = 1/4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 1/4πε0 Q/r। ठीक है स्टूडेंट्स, और पोटेंशियल भी क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से अगर जो साइन होगा, ठीक है, जो चार्ज का साइन होगा उसको आपको पुटअप करना पड़ेगा, प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कि VA + VB + VC + VD, ठीक है, Q0। ठीक है स्टूडेंट, तो W = VA कितना आया, मैं 1/4πε0 सबसे कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, चारों में से 1/4πε0 आएगा, उसको कॉमन ले लिया। अब VA क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे। VA कौन सा चार्ज है स्टूडेंट्स, प्लस चार्ज है। VA/R यहाँ पर लाना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया हुआ है Q0, यहाँ पर लाना है आपको वर्क डन। तो ये डिस्टेंस लिया जाएगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, D√2 है। ये डिस्टेंस कितना है इसका, D√2/2 है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ D और ये D को ये पूरा पर निकाले थे तो D√2 ये आया था पूरा, बट इसका अपने को हाफ करना है तो D√2/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते देखो यहाँ पर, तो ये प्लस Q अपॉन, ठीक है, D√2/2 ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस VB देखेंगे स्टूडेंट्स, VB एक माइनस है, VB एक माइनस Q चार्ज है, ये भी डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस क्या है, R है आपका। तो वही क्या हुआ, R क्या हुआ आपका, ये डिस्टेंस R कितना हो जाएगा, D√2/2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी डिस्टेंस आपका वही होगा। तो देखेंगे यहाँ पर -Q अपॉन D√2/2 स्टूडेंट्स, प्लस, ठीक है, प्लस। अब VC देखेंगे स्टूडेंट, VC क्या है आपका, देखो फिर से प्लस Q चार्ज है, फिर से आपका प्लस Q चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस Q अपॉन D√2/2 स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस। अब बचा आपका VD देखेंगे स्टूडेंट्स, VD आपका क्या है यहाँ पर देखेंगे, -Q चार्ज है। VD क्या है आपका, -Q चार्ज है स्टूडेंट्स, तो -Q अपॉन D√2/2 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पर W = 1/4πε0, ठीक है, प्लस Q अपॉन D√2/2 प्लस माइनस Q D√2/2 प्लस Q D√2/2 प्लस माइनस Q अपॉन D√2/2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये प्लस, ये देखिए पूरी वैल्यू सेम हो गई स्टूडेंट्स, ये ठीक है, इसको कट गया और ये इससे कट गया स्टूडेंट्स। तो W = क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट, 0 वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान रखना 0 वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स।